We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप न्यूज नेशन के वॉर स्टूडियो में इस वक्त हैं। जाने माने रक्षा एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन बात पाकिस्तान की कर रही हूं। पाकिस्तान किस तरह से करा रहा है और हिंदुस्तान कैसे बदला ले रहा है। आज भारत पाकिस्तान टेंशन पर सबसे बड़े डेवलपमेंट पर क्या है जो बड़ी खबर है और उसका मतलब क्या है? क्या यह स्थिति किसी बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है? आपको बताएंगे और ये समझाएंगे कि सेना की रणनीति और पलटवार का वो तरीका जिसके बाद पाकिस्तान को अब संभलते तक नहीं बन रहा है। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है। मासूमों का खून बहाने का अंजाम कितना बुरा होता है, ये बात पाकिस्तान को पता चल गई है। अगर थोड़ी सी हिमाकत भी की तो घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का ये संदेश साफ है। जब राफेल ने बॉर्डर से भरी उड़ान, तहस नहस हो गया पूरा आतंकिस्तान। अभी आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है। बस इतने में ही पाकिस्तान बौखलाया है। सुनो पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब अगले टारगेट की बारी है। जी हाँ, तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये आज खुद रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया। जब सर्वदलीय बैठक जैसे ही ओवर होती है उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है। और अब जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि फुल फ्लेजेड वॉर में पूर्ण रूप से अब हम यहां पर उतर चुके हैं? क्योंकि और क्या होता है वॉर में, यही तो होता है। ये हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर एक तरह से यहां पर मानी जाए। आज अगर हम देखें तो 4 वो राज्य और 15 ऐसे वो ठिकाने, 15 ऐसे वो शहर जो कि हमारे सैन्य ठिकाने हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो और कर भी क्या सकता है, वो किस तरह की हिमाकत कर रहा है। ये देखिए, ये वो हम आपको ठिकाने दिखा रहे हैं जहां पर दरअसल उसने देर रात ये हिमाकत करने की कोशिश की। इसमें श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, कपूरथला, जालंधर, भटिंडा, लुधियाना, आदमपुर, नाल, उत्तरलाई, फलौदी और भुज हैं। तो आप ये समझिए कि वो बहुत शियाना बनने की कोशिश यहां पर कर रहा था, बहुत चालाक बनने की कोशिश ये कर रहा था कि जिस तरह से भारत ने किया उसी तरह से हम भी कुछ ऐसा कर देंगे। लेकिन वो जानता नहीं है कि ये भारत है। तुम आसमान से आओ, तुम जमीन से आओ, तुम समंदर से आओ, तुम कहीं से भी आओ, लेकिन भारत चौकन्ना है। इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। पहले तमाम जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल पंकज सक्सेना इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, एयर वाइस मार्शल एस के जिंदल हमारे साथ हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। और सर, आप ही से मैं यहाँ पर शुरू करूंगी कि अब ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से ये 15 हमारे अहम, मतलब हमारे यहाँ तो सर आतंकी सेंटर्स है नहीं, तो वो इन्हीं को निशाना बनाएगा या हमें, आपको जो आम नागरिक हैं उनको निशाना बनाएगा? ये हिमाकत करने की उसने कोशिश की। ये फुल फ्लेजेड वॉर में हम उतर चुके हैं। एक्ट ऑफ वॉर है और बिल्कुल है, लेकिन भारत वो मैच्योर डेमोक्रेसी है जो संयम से काम ले रहा है। हमने मुद्दे की लड़ाई लड़ी थी,
हमने तो कुछ और कहा था आपको। हमने कहा था हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं, हम तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम तो ट्रैक कर रहे हैं, हम तो पनिश कर रहे हैं, हम प्यूनिटिव मेजर्स दे रहे हैं, और आपने तो कुछ और ही कर दिया। तो देखो ये गलत बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो शांति का हाथ बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ अटैक किए जा रहे हो। आपने कहा था हम इसके बाद एस्केलेट नहीं करेंगे, तो आपने हमारे एयर स्पेस तो वॉलेट नहीं कर रहे हो, पर मिसाइल आपने दाग दिया हमारी, बिल्कुल हमारे जो गांव हैं, हमारे खेत खलिहान हैं, हमारे बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर आपने किया। आप एलओसी पे फायरिंग कर रहे हो। देखो आपको मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। देखो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तो इतने हैरान क्यों। मान जाओ, आप आगे बढ़ो और शांत हो जाओ। हमें उन सबको लौटा दो, टेररिज्म खत्म करो और ये अटैक्स बंद करो, वरना अभी तो अंत नहीं है, अंत की शुरुआत है। सर ये टेररिज्म खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ तो कसम खा के बैठे हैं कि एक एक कतरा खून का भारत को जवाब देना होगा। और अभी एक दिन पहले ही तो शहबाज शरीफ ने नेवी की तारीफ की थी। आज देख लीजिए ध्वस्त हो गया सर। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये थोड़े बहुत अटैक कर रहे हैं, कह तो ये रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कहीं से यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं कोई बीच में आके रोक दे। वो रोकने की कोशिश में है, वो बेचारे परेशान हैं और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि करें तो क्या करें। ठीक है जिंदल सर, मैं चाहूंगी कि एक बार और अगर आप स्टिक ले लें सर तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उस पॉइंट पर, क्योंकि पिन पॉइंट हम बता पाएंगे अपने दर्शकों को। ये वो अहम ठिकाने जिन पर हमला किया गया, पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई उसके द्वारा, लेकिन भारत ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। देखो पहले ही भारत इंडिया जब हमने अटैक किया तो हमें पता था कि पाकिस्तान ये पीछे नहीं हटेगा, कुछ ना कुछ शरारत करेगा। तो इसके लिए हमारी सारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी डिफेंस साइट सब पूरी तरह से एक्टिव थी। इसके लिए देखा जाए तो S-400 मिसाइल जो लेटेस्ट हमने रशिया से ली थी उसको पूरा एक्टिवेट किया हुआ था। हमारे अदर रडार डिफेंस सब सिस्टम जो था पूरी तरह एक्टिव था। जैसे ही इसने पाकिस्तान ने ये इन श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जितने भी ये बॉर्डर के एरियाज़ हैं, इस पे जो अटैक मिसाइल किया, इसको हमारी S-400 मिसाइल ने पूरी तरह बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और हमारी S-400 मिसाइल अगर आपको याद हो तो ये हमने रशिया से 1918 के अंदर इसका एग्रीमेंट हुआ था। 5.43 बिलियन का एग्रीमेंट था, जिसमें कि अमेरिका को कुछ ऑब्जेक्शन था अंडर देयर एग्रीमेंट। सो बट फिर भी अमेरिका ने इंडिया की पूरी सपोर्ट की और डिफेंस के साथ की। और आज इंडिया ने दिखा दिया है, भारत ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान को कि तो कोई भी शरारत करेगा तो उसका पूरा जवाब मिलेगा। तो आज हमारी S-400 मिसाइल ने जितने भी इन्होंने मिसाइल के ऊपर मिसाइल अटैक किए हैं, ये भुज के अंदर है, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, फलौदी में, उत्तरलाई, नाल, बठिंडा, कपूरथला, इवन चंडीगढ़ तक इन्होंने अंदर तक पहुंचने की कोशिश की है। तो वहाँ पर भी हमारी S-400 मिसाइल ने इनको पूरा ध्वस्त कर दिया है और इनको पूरा नाकाम कर दिया है। जनरल सक्सेना, जिस तरह से नाम है सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन चक्र चला दिया और ये तो काल है पाकिस्तान के लिए। आप ये सोचिए कि किस तरह से थर-थर वो कांप रहा है। रावलपिंडी, मतलब अगर रावलपिंडी जहाँ पर सेना का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ तो आतंकियों के भी हेडक्वार्टर है ना सर, यहाँ सिर्फ सेना के नहीं है। नहीं बिल्कुल, इस एक्शन से जो आप दिखा रहे हैं इस मैप पे, उन्होंने इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया है। अगर आप देखें जो उन्होंने जहाँ जहाँ टारगेट करने की कोशिश करी, या तो वो हमारे इम्पोर्टेंट टाउनशिप्स हैं, बिल्कुल, या हमारे बड़े कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं जैसे भटिंडा, या हमारे फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं। बिल्कुल, आप भुज ले लीजिए, नाल ले लीजिए, उत्तरलाई, श्रीनगर, जम्मू, ये सारे के सारे जो हैं हमारे फॉरवर्ड एयर बेसिस बोल लीजिए या एयरपोर्ट्स हैं। अब जब ये रुक गए हैं तो हमने जो इसका जवाब दिया है, अगर आप उस जवाब को देखें, हमने भी उनका जो लाहौर का अभी तक जो जितनी भी इनपुट आई है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी इनपुट चल रही हैं, तो सारों को बिलीव नहीं करना चाहिए। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसी को पढ़ के, PIB का जो स्टेटमेंट आया उसमें बताया कि हमने उनका एक AD सिस्टम को वो एयरपोर्ट के पास में है, उसको बर्बाद किया है। तो जब हम उनको टारगेट बैक कर रहे हैं, एक तो बराबर का जितना मार रहे हैं उतना ही हम कर रहे हैं, प्लस टारगेट सिलेक्शन में एक सोच है। सोच ये है कि अब हमने उनका AD सिस्टम, जो AD सिस्टम वहाँ लगा हुआ था, तो मतलब वो और लाहौर का जो एयरपोर्ट है और जो उसके इलाका है, आसपास का इलाका, उसकी हमने AD कवर को कम कर दिया। तो जो उनके जहाज़, उनका जो मिलिट्री साजो सामान जो एयरपोर्ट पे है, उसकी सुरक्षा कम हो गई। तो क्या है कि आपको जो टारगेट भी सेलेक्ट करने होते हैं वो भी प्रोग्रेसिव सेलेक्ट करने पड़ते हैं।
नंबर एक। दूसरा, हमने एस्केलेट नहीं किया था। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल डी एस्केलेट हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन उनके पास टारगेट ही नहीं था। उनके पास टारगेट नहीं था। टारगेट इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास आतंकवादी वो कोई कैंप नहीं है। तो उन्होंने पहले तो हिट किया हमारे जितना भी आप देखें LOC, फिर अखनूर साइड पे आए, और फिर उसके बाद उन्होंने हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट अप टू भुज उसको एंगेज किया है। और सर, जब आप बोल रहे हैं तो हम साथ साथ बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि S-400 की खासियत क्या है, हम क्यों उसको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए काल है। जैसा कि नाम है सुदर्शन चक्र, वैसा ही उसने काम भी किया। क्यों कांपता है पाकिस्तान? क्योंकि एक साथ 36 टारगेट ये हिट कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। और 4 तरह के जो मिसाइल्स हैं उनसे दरअसल ये लैस है, ये इसकी खासियत है। और दुश्मन की रॉकेट हो, मिसाइल हो, उसको हवा में ही ये मार गिराता है। और वही करता हुआ ये S-400 नजर आया। लड़ाकू विमानों को ये ध्वस्त कर सकता है, ये इसकी खासियत है। और जब हमने ये डील की और खास तौर पर अगर हम यहाँ पर S-400 और HQ-9 की अगर बात करें तो पहले थोड़ा सा कंपैरिजन भी सर यहाँ पर कर लेते हैं कि क्या S-400 किस तरह से ये टारगेट करता है 600 किलोमीटर तक, जबकि हम HQ-9 की बात करें तो ये 200 किलोमीटर तक ही टारगेट कर पाता है। देखो, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, इट कैन ट्रैक अप टू 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। एट ए टाइम 300 टारगेट, जो 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और ये 60 टारगेट को फायर कर सकता है, उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकता है। और इसकी रेंज जो है 600 किलोमीटर्स है। और जब तक ये पूरे इसमें जो मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। इसमें कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट, व्हाट वी कॉल इट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ECCM सिस्टम्स है, जिसके अंदर के वो कोई भी इसको मिसाइल आती है उसको ये उसकी इंफ्रारेड रेज उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको काउंटर कर सकता है। इसकी मिसाइल जो फायर कर सकती है उसको वो आने वाली मिसाइल जो है वो इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसमें ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगे हुए हैं। तो इसकी बहुत हाई रेंज है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, कोई भी किसी तरह का UAVs हैं, उसके ऊपर ये काउंटर अटैक करने के लिए बहुत ही सक्षम है। लेकिन कैप्टन सर, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पहले ही ये बेकार था, एकदम कोई किसी काम का नहीं था, तो फिर किस बात के लिए पाकिस्तान ने 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? मतलब ये तो आप ये देखिए कि उसने ये बहुत ही एक चीप S-300 रूस का, और वहीं अगर हम अमेरिका के पेट्रियोटिक सिस्टम की अगर यहाँ पर बात करें, ये उसका दरअसल एक टेक्निक को चुरा कर और एक सस्ता सा बनाने की यहाँ पर कोशिश की थी, जो अपने यहाँ तो फेल था ही उसका। पूरे दुनिया ने आपने देखा कि किस तरह से उसकी छींची हुई थी, और यहाँ पर पाकिस्तान उसको खरीद लेता है। अब देखिए, ये अभी तो माहौल जैसा है, उसमें ये बातें जो हम थ्योरी की कर रहे हैं, ये सब मीडिया की बात करें, ये तो ओपन डोमेन में है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो ये कैपेबिलिटी आप 200 किलोमीटर की हो, 600 किलोमीटर की हो, कैसे करता है? अगर आप मुझसे पूछते तो मैं सिर्फ इतना कहता कि इसमें एक रेडार है जो टारगेट एक्वायर करता है और बहुत दूर से करता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ये उसको पकड़ लेता है, ट्रैक करता है, सर्च करता है, अपने एक्वायर करता है, वेपन को एनर्जाइज करता है, और वेपन से उसको एक अच्छे सेफ जगह पे एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं आपको कुछ भी नहीं बताता। तो और उसके साथ बताने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि मैन बिहाइंड द मशीन किधर है, कहां है, कैसे पोजीशन बदल रहा है, कौन इसको फायर कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी बातें हमें ज्यादा समझनी है। और ये जानना है कि हमें नहीं मालूम इसमें क्या है क्या नहीं है, वो अपना आप पता करते रहो। हमें तो सिर्फ बताया गया कि हम इस तरह से इसको यूज करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, डरो, खौफ में रहो। ये आपका कोई भी नहीं है मिसाइल हमारे सामने, ये डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा है, टूट गया, हमने बर्बाद भी कर दिया। हम सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, सैड कर रहे हैं हम। पहले हम सप्रेशन करेंगे एयर डिफेंस का, माहौल बनाएंगे, एयर सुपरियॉरिटी गेन करेंगे, और तब अगर आप कुछ करोगे तो फिर हमारे एयरक्राफ्ट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, आपके रनवेज को ध्वस्त करेंगे, जहाज जमीन पे ही खड़े रह जाएंगे, धुआं 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 हो जाएगा। धुआं ही हो रहा है सर। और हार्पी ड्रोन की अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरह से थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है। आप ये देखिए कि वो रावलपिंडी जहां पर आज मैच होने वाला था, वो उस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो सर वहां पर मैच होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो देखिए धुआं हो गया, जैसे कि कैप्टन यहां पर बोल रहे थे। लेकिन क्या है हार्पी? ये सुसाइड ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है, और हमारे चूंकि एक्सपर्ट्स यहां पर हैं वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन छोटे छोटे जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि बिना टारगेट हिट किए ये नहीं लौटता
होता है, मतलब अगर तीर कमान से निकला है तो फिर जगह पर जाकर निकलेगा, वो बिना उसको शूट किए, बिना उसको हिट किए वापस नहीं लौटेगा। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह ये कर देता है और दरअसल वही हुआ है, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और किस मोड में ये काम करता है? ये ऑटो और मैनुअल मोड में काम करता है जनरल साहब। हाँ, जैसे आपने बताया, ये इसको लॉइटरिंग एम्यूनिशन भी बोलते हैं। मतलब आप इसमें टारगेट को फीड कर दीजिए, ये चला जाएगा लोकेशन पे, और जब तक ये टारगेट एक्वायर नहीं करता, ये उधर ही लॉइटर करता है ऊपर, और फिर जैसे ही एक्वायर करता है हिट करके वापस आ जाता है। और अगर सुसाइड ड्रोन है तो वो जो है, वो सुसाइड ड्रोन तो एक्चुअली खुद ही जाके उसमें हिट कर देता है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, ये पिक्चर अभी बाकी है का मैं थोड़ा सा आपसे और विस्तार से समझना चाहूंगी कि इलैबोरेट आप इसको यहाँ पर करें। ठीक है कि हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन आज राजनाथ सिंह भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो क्या इसको माने कि अब ये जो यहाँ पर चल रहा है कि क्या अब वो सेकेंड फेज जो है वो शुरू हो चुका है या होने वाला है बस अब? एक्चुअली ये फेजिंग इतने आराम से नहीं कर देनी चाहिए हमको, और एक ऑपरेशन एक दिन में नहीं ख़त्म होता, ऑपरेशन के बहुत लंबा समय भी हो सकता है, वो डिसाइड जो है वो करते हैं। क्योंकि सर 21 ठिकानों की ऐसी जानकारी थी जिसमें से 9 कल टारगेट जो है वो हिट कर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन अभी भी 12 बाकी हैं, अभी भी 12 बाकी हैं, और वो 12 ठिकाने भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर अभी चोट करना बाकी है, और वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर आ रखे हैं। सवाई नाला कैंप जो कि मुजफ्फराबाद, अगर हम यहाँ पर बात करें, हालांकि अगर हम कल भी देखें तो इसका एक पार्ट जो है वो ध्वस्त किया जा चुका है। चेलाबंदी अगर बात करें, अब्दुल्ला बिन मसूद की बात करें, ये भी मुजफ्फराबाद में है, दुलई की बात करें, गढ़ी हबीबुल्ला की बात करें, बतरासी की बात करें, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, ओघी खैबर पख्तूनख्वा में ही है, साथ ही साथ बोई की बात करें, सेंसा की बात करें, बराली की बात करें, ये वो तमाम अभी भी ठिकाने हैं सर। इसमें डूंगी भी है, जो रॉ को जो जानकारी मिली थी दरअसल उसमें से अभी 9 ही ध्वस्त हुए हैं, ये 12 भी अब कर देने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब वो पहले 9 किए तो जो इसमें लोग रहते थे वो अब शायद नहीं होंगे, वो रिलोकेट कर गए होंगे, तो वहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने से हम अपना एम्यूनिशन वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक्चुअल वहाँ से जो टेररिस्ट हैं कहीं और रिलोकेट हो गए, तो इसलिए जो है ना, वो जो मैं बोल रहा था टारगेट सिलेक्शन, कौन से समय में कौन सा टारगेट को हिट करना है। हाँ ठीक है, ये है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, लेकिन आज जबकि इनके अभी 36 घंटे हुए इनके बाकी टारगेट्स के ऊपर किया था, तो हो सकता है वहाँ से लोग रिलोकेट हो गए, तो मे बी अभी टारगेट करने का समय नहीं है ये। माने आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी ये सिर्फ जो अपने 9 टारगेट पे अटैक किया है, इससे क्या हुआ है, कुछ अबाउट 100 टेररिस्ट मरे हैं ना। वहाँ की सोच देखिए कि वहाँ का जो आर्मी चीफ है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जरदारी, वो जो मरने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको फूल भेज रहे हैं। तो देखिए कि उनकी सारी जो सोच है, उनकी सारी जो आर्मी की और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी लोगों की सोच है वो टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सर ये फूल भेजना, आप चूंकि आपने ये छेड़ दिया है, तो क्या क्योंकि कोई ऐसे ही मतलब छोटा मोटा तो होगा नहीं वो आतंकी, मतलब छोटा नहीं होगा, मोटा ही होगा सर, क्योंकि चीफ COS उसमें लिखा हुआ है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से वो फूल भेजा गया। दूसरा जो भेजा गया था उसमें प्रेसिडेंट लिखा हुआ था, तीसरे में खुद जो लश्कर का कमांडर है वो नमाज जनाजा पढ़ता हुआ नजर आ रहा था सर। तो मैं ये कहता हूँ जो अटैक किया हमने, ये सभी को दिखाने के लिए वर्ल्ड के अंदर इस तरह का प्रिसीजन और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अटैक करना शायद ही वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा। बिल्कुल। और 25 मिनट के अंदर आप 9 टारगेट के ऊपर सो एक्यूरेटली 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। और देखिए आप बिल्डिंग आपने देखी होंगी, जो हमारे बॉम्ब हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो ये नहीं होते कि जाके हिट किए, दे गो हिट इट, पेनिट्रेट इन द बिल्डिंग एंड देन एक्सप्लोड। सो आइडिया ये है कि इस तरह के जो एम्यूनिशन और जो एक्यूरेसी जिस तरह की दिखाई गई, जिसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक साथ में मोरल ऑफ द पीपल, जो अटैक करने वाले पायलट थे, एयरक्राफ्ट थे, वेपन सिस्टम सेलेक्ट करना, इसे वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ प्रोसीजर। तो इसको जो एक्यूरेसी शायद इतना, अब इवन देखिए आप रशिया में अटैक हो रहा है, जहाँ यूक्रेन में अटैक होता है, एवरीवेयर यू फाइंड जब अटैक होता है तो लॉट मच डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। पर यहाँ पर तो आपने देखा उस बिल्डिंग को, उस निशाने के अंदर, तभी ये राजनाथ सिंह जी बार बार यही बोलते हैं कि हमने किसी भी एक आदमी को, सिविलियन को नहीं मारा, अटैक वही किया है
तो ये एक्यूरेसी के साथ अटैक किया है, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही माना हुआ अटैक है। तो इसकी और यही कोशिश सर आज पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे सैन्य ठिकानों पर जो बिल्कुल उसको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। जनाजे पे मैं जी देखिए, संवेदनशील मामला है, जनाजे हैं, लोग मर गए हैं और मरने के बाद हमारा संस्कार आप जानते हैं भारत क्या करता है, अच्छा सलूक करता है। आतंकियों के साथ कैसा संस्कार सर? लेकिन नहीं, अब तो वो डेड बॉडी हैं, तो हमने डेड बॉडी लौटाई थी ना, हमने कारगिल में लौटाई थी और बड़े सम्मान से लौटाई थी। उनको प्राइज भी मिला, उनको अवार्ड भी मिला उसके ऊपर। देखिए वो उसको घुमा देते शहरों से और भी उसका प्रभाव दे देते। आशिक का जनाजा बड़ी धूम से निकले, लेकिन महबूबा की गली से जरा घूम के निकले, तो वो कर लेते। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तो एनएसए से हाथ कैसे मिलाओगे, कैसे आप आगे आओगे, पूरे वर्ल्ड को आप कैसे दिखाओगे। आज का मिडिल लिस्ट वो नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है आप। लेकिन सर आप देखिए कि इसके जरिए पाकिस्तान एक्सपोज कैसे होता है और बार बार होता है कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की मतलब जो सेना है और जो आतंकी है उनका गठजोड़ जो है वो यहाँ पर सामने आता है। जब मुनीर की आंखों से आंसू टपकते हैं और जरदारी की आंखों से आंसू निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहुत बहुत जी आप इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि वो पहले डिनायल मोड में रहते थे। उसके बाद पिछले 3-4 दिन से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो ये वेस्ट की वजह से किया। फिर ये जो है इन्होंने किया, मतलब वहाँ यूनिफॉर्म में थे आतंकवादियों के और वो सब चढ़ाया जा रहा था, तो वो दिखा रहे थे। जी सर मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, हालांकि कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन डिनायल मोड के बाद सर कभी कभी उनका सिस्टम ना हैंग हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हम कहीं चले जाए या फिर से कुछ इस तरह का आ जाए। आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन माफी के साथ क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। प्रोफेशनलिज्म एंड मोरल ये बहुत जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए, जो उनका बहुत डाउन है और हमारा बहुत हाई है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।